हेलो इंग्लिश विंग्लिश इंडिया 50 में आपका स्वागत है एक और नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है सिंपल सेंटेंस। सरल वाक्य आप बनाएंगे और बोलेंगे और बोल बोलकर अभ्यास करेंगे और आज से ही ये हिंदी में बोले जाने वाले सिंपल से वाक्य को अब आप इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है, इसको आप किस तरह से बोलेंगे, किस किस तरह से बना सकते हैं, आज मैं आपको सब सिखाऊंगा। एक होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, आप उनको इंटरोगेटिव में और नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, ये सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में सिखा दूंगा। और इनको सीखने के बाद आपको अभ्यास करना है, तो ये प्रण ले लीजिए, निश्चय कर लीजिए कि जो भी हमने सीखा आज हम उसका अभ्यास करेंगे और हमेशा करेंगे। जब भी ये वाक्य हमें हिंदी में कहने की आवश्यकता पड़ी तो हम इंग्लिश में कहेंगे। तो इसी तरह से आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी, आपके जुबान पर इंग्लिश तभी आएगी जब आप बोल बोलकर अभ्यास करेंगे। तो बिना किसी देरी के मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल सेंटेंस, सिंपल वाक्य। आपको यहां पर ध्यान क्या रखना है, ध्यान बस इतना रखना है, सेंटेंस ऐसे होने चाहिए जिसमें सब्जेक्ट कोई काम ना करे, सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं किया जाता हो, ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए जब आप ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जहां पर सब्जेक्ट का काम पता चल जाए तो फिर उसको हम टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? टेंस। वो सिंपल सेंटेंस नहीं कहलाएंगे, वो टेंस के सेंटेंस कहलाएंगे। जैसे कि मैंने कहा राहुल बैठ रहा है, मैंने कहा राहुल बैठ रहा है। यहां पर बैठने का काम राहुल के द्वारा किया जा रहा है, वो अभी बैठ रहा है। ठीक है, वो अभी बैठ रहा है, ये हो गया टेंस, ये हो गया टेंस। जब मैंने कहा राहुल बैठा है, मैंने क्या कहा? राहुल बैठा है। किसी ने मुझे पूछा कि राहुल क्या कर रहा है, मैंने कहा राहुल बैठा है। राहुल क्या है? बैठा है। ये हो गया, मैंने उसकी विशेषता बताई कि वो अभी क्या कर, वो अभी किस हालात में, वो अभी बैठा है। मैंने उसकी काम नहीं बताई, ठीक है, वो सिर्फ बैठा है मैंने बोला। उसी तरह से मैंने कहा राहुल अच्छा है, राहुल बुरा है, राहुल सोया है, खोया है। इस तरह की जब हम बात करते हैं, ये सेंटेंस होते हैं सिंपल के, और जब वहां पर काम की बात पता चल जाए तो इनको हम कहेंगे टेंस के। ठीक है, अब ढेरों एग्जांपल मैंने आपके लिए लिखा है जिनसे आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और इनका इंग्लिश भी बना पाएंगे। सबसे पहला मैंने बोला राहुल अच्छा है, यहां पर कोई काम है क्या? नहीं। आपने विशेषता बताई कि राहुल अच्छा है, तो जब भी आप विशेषता बताते हैं वहां पर आपको ध्यान देना है कि वो सिंपल सेंटेंस है, वो टेंस के नहीं है। ठीक है, तो राहुल अच्छा है, राहुल इज गुड, राहुल अच्छा लड़का है, राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल इज अ गुड बॉय, ऐसे कहेंगे। अगला सीता बैठी है तो सीता इज सिटिंग, सीता बैठी है, सीता इज सिटिंग। क्या हम इसको सीता इज सिट कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए जब भी ऐसे वाक्य आप बताते हैं, ऐसे वाक्य बोलते हैं जो भी प्रेजेंट को शो कर रहा है, सीता अभी बैठी है, मैं अभी बैठा हूं, मैं अभी खाया हूं। जब मैं ऐसी बात करूं अभी की तो वो प्रेजेंट हो जाता है। प्रेजेंट में आपको इज मान लगाना है और उसके जो भी आप काम के बारे में बताएंगे, ठीक है, काम तो नहीं होता लेकिन विशेषता आप जो बताते हैं उसमें आप आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है, तो वो बैठी है, सी इज सिटिंग, सी इज सिटिंग। दूध गर्म है, हमने क्या बताया? दूध गर्म है, हम कहेंगे मिल्क इज हॉट। क्या कहेंगे? मिल्क इज हॉट। ये आपका तीसरा सेंटेंस हो गया। अगला मुझे सीता अच्छी लगती है, मैंने क्या बताया? मुझे सीता अच्छी लगती है, तो मैं कहूंगा आई लाइक सीता, आई लाइक सीता। मेरे पास घर है, जब भी आपके पास कुछ हो तो आप पास के लिए हैव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हैव का। आपको याद रखना है जब भी आप पास शब्द का यूज करें तो आपको इंग्लिश में हैव कहना है। क्या कहना है? हैव। और अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो आपको हैज कहना है। क्या कहना है? हैज। ठीक है, इतनी सी बात याद रहेगी। आपको सेंटेंस देखिए, मैंने कहा मेरे पास घर है, आई हैव अ हाउस, या आई हैव अ होम। अगर मैंने कहा उसके पास घर है तो मैं कहूंगा सी हैज अ होम। अगर वो लड़का है तो ही हैज अ होम। इस तरह से बनाएंगे। अगला देखिए, हमारे पास परिवार है, वी हैव अ फैमिली। क्या कहूंगा मैं? वी हैव अ फैमिली, हमारे पास परिवार है। अगला मेरे दो भाई है, आई हैव टू ब्रदर्स। क्या कहूंगा मैं? आई हैव टू ब्रदर्स। अगला देखिए, मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। अगर मैं कहता हूं राम के पास कार है तो हम यहां पर हैव नहीं कहेंगे, हम कहेंगे राम हैज अ कार। क्या कहेंगे? राम हैज अ कार। अगला कार में फोन होगा। अब आपने देखा कि यहां पर है, अब लास्ट में गा आ गया, तो गा से आप फ्यूचर की पहचान करते हैं, परंतु आपको याद रहे कि सिंपल सेंटेंस में भी लास्ट में गा गे हो सकते हैं। तो हमने कहा कार में फोन होगा, यहां पर कोई काम नहीं है, हमने कुछ विशेषता या परिस्थिति को बताई कि फोन कहां है? कार में है या कार में होगा। तो हम इसको दो तरह से कह सकते हैं। पहला जो लिखा है, कार विल बी अ फोन, सॉरी देयर विल बी अ फोन इन द कार। क्या कहेंगे? देयर विल बी अ फोन इन द कार। उसी को आप इस तरह से भी कह सकते हैं, जैसे देखिए मैंने फोन की जगह सीता का नाम लिखा कि सीता कार में होगी। मैंने क्या कहा? सीता कार में होगी, तो हमने कहा सीता विल बी इन द कार।
मैंने क्या कहा, सीता विल बी इन द कार, यहां पर सीता की जगह आप फोन रख सकते हैं, फोन विल बी इन द कार, ऐसे भी बोल सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, अगला विशेषता बता रहे हैं, उसकी आवाज अच्छी है, उसकी आवाज अच्छी है, लड़का है तो हिम, लड़का लड़की है तो हर वॉइस इज गुड, क्या कहेंगे, हर वॉइस इज गुड या हिज वॉइस इज गुड, है ना, वॉइस नॉट वाइफ। अगला, तुम्हारी ड्रेस अच्छी है, हम कहेंगे यूर ड्रेस इज गुड या ब्यूटीफुल या ऑसम, सुंदर है, तो इस तरह से आप बात कर सकते हैं। मुझे तुम पसंद हो, आई लाइक यू, मुझे तुम पसंद हो, आई लाइक यू। ठीक है, फोन कहाँ है, ठीक है, अब कहाँ है, कैसे है, किसके साथ है, कौन है, ऐसे जो हम वाक्य बोलते हैं, ये पूरा क्यों क्या कैसे, ये सब WH फैमिली मेंबर कहलाते हैं। उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कितने सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्यों, कैसे, कहाँ, किसके साथ, किस लिए, इनके साथ आप बहुत सारे सिंपल का सेंटेंस बना सकते हैं। तो जब भी आप कहते हैं कहाँ, आपको लगाना है वेयर, इंग्लिश में क्या कहना है उसको, वेयर। फोन कहाँ है, वेयर इज द फोन। ठीक है, मम्मी कहाँ है, वेयर इज मम्मी। चाबी कहाँ है, वेयर इज द की। कार कहाँ है, वेयर इज द कार, वेयर इज द कार। इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है, याद रखना है। ठीक, मैं था, जब आप कहते हैं चल वहां कौन था, वो आपने बोला कि मैं था, तो आप कहेंगे आई वॉज, क्या कहेंगे, आई वॉज। अभी मैंने दरवाजा खटखटाया, किसी ने पूछा कौन है, मैंने कहा मैं हूं, तो मैं क्या कहूंगा, मैं हूं, आई एम, क्या कहूंगा, आई एम कहूंगा। तो ये तो कुछ आपने जान लिया कि सेंटेंस कैसे होते हैं और फिर उसका इंग्लिश क्या होगा। अब चले जानते हैं कि इनको इंट्रागेटिव और नेगेटिव में कैसे बनाएंगे। तो एक एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, पहले स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। स्ट्रक्चर है डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, फिर नाउन होगा या फिर ऑब्जेक्ट भी आप कह सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, डू डज सिंपल सेंटेंस में छुपे होते हैं, लेकिन जिस सिंपल सेंटेंस में इज एम आर दिखेगा वहां पर इज एम आर ही होगा, क्या होगा, इज एम आर ही रहेगा। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए, हमने एक सेंटेंस लिखा, क्या राधा के पास बच्चा है, मैंने क्या बोला, क्या राधा के पास बच्चा है, तो मैं, राधा एक थर्ड पर्सन है इसलिए उसके साथ डस लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, डस। देखिए ध्यान से, अगर आपके साथ सामने किसी का नाम दिखे, या आप इट कहें, या आप ही कहें, या आप सी कहें, क्या कहें, सी, तो इनके साथ आपको डस लगाना है। अब क्या बचे, आई यू वी दे, तो इनके साथ आपको डू लगाना है, क्या लगा लेना है, डू। चलिए अब समझ गए, तो अब बनाते हैं। तो चूंकि राधा एक नाम है तो इनके साथ डस लगेगा, ये कंफर्म हुआ। तो उन्हीं को सबसे पहले, डू या डस को सबसे पहले लिखना है। तो जब मैं कहूं क्या राधा के पास बच्चा है, तो मैं कहूंगा डस राधा हैव अ चाइल्ड, क्या कहेंगे, हैव अ चाइल्ड। तो आपको ध्यान देना है, मैंने बताया था थर्ड पर्सन के साथ हैज लगेगा, तो ये सिर्फ लगेगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। लेकिन जब आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो आप डस का यूज करते हैं, और जब आप डस का यूज करते हैं तो डस हैज को डस लेता है, तो सिर्फ क्या लिखना है, वहां हैव लिखना है, याद रखेंगे। ठीक, तो हम कहेंगे डस राधा हैव अ चाइल्ड। ठीक है, मैंने पूछा क्या राधा के पास फोन है, डस राधा हैव अ फोन। क्या राधा के पास लैपटॉप है, डस राधा हैव अ लैपटॉप। क्या राधा के पास घर है, डस राधा हैव अ हाउस या होम। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं ना, तो बनाइए और अभ्यास करें। अगला देखिए, अगला मैंने लिखा क्या तुम्हारे पास पेन है, तो मैं कहूंगा तुम के लिए हम यू कहते हैं और यू के लिए हम डू लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डू। ठीक है, क्योंकि देखो यू इसमें शामिल नहीं है, तो जो इसमें शामिल है उनके साथ डू लगेगा। तो क्या तुम्हारे पास फोन है, डू यू हैव अ पेन, डू यू हैव अ फोन। क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, डू यू हैव अ कार, बाइक। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बनाइए। अगला, क्या तुम्हारे पापा के पास जॉब है, ऐसे भी बात हम करते हैं ना, क्या तुम्हारे पापा के पास घर है, जॉब है, ये है, वो है, पैसा है, धन दौलत है ना। तो हमने कहा क्या तुम्हारे पापा के पास जॉब है, आप पापा की बात कर रहे हैं, तुमने तो कहा, लेकिन बात किसके बारे में हो रही है, पापा के बारे में, वो एक थर्ड पर्सन हुए, उनके साथ आपको डस लगाना है, इसलिए हमने सबसे पहले क्या लिखा, डस। डज योर फादर हैव अ जॉब, क्या तुम्हारे पापा के पास जॉब है, डज योर फादर हैव अ जॉब। ठीक है, अगला, क्या तुम्हारी मम्मी के पास स्कूटी है, डज योर मदर हैव अ स्कूटी। ऐसे बनाएंगे ना, बिल्कुल बनाइए और अभ्यास करें। अब आपने सीख लिया इंटरगेटिव कैसे बनाना है डू डस का प्रयोग करके। अब आप सीख लीजिए नेगेटिव। नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है तो डोंट लगाना है, तो डजंट लगाना है। अब जिनके साथ डू लगता है उसमें डोंट, जिसके साथ डज लगता है उसमें डजंट कहना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इनका यूज नहीं करना चाहते तो सिर्फ नो बोल करके सेंटेंस को बना सकते हैं, अभी आप सीखेंगे। अगला, फिर आपको हैव लिखना है, फिर आपको नाउन रख देना है, ये जो भी आपका अदरवर्ड होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा मेरे पास माँ बाप नहीं है, माँ बाप का आप एक शॉर्ट में कहेंगे पेरेंट्स, क्या कहेंगे, पेरेंट्स। मेरे पास माँ बाप नहीं है, आई डोंट हैव अ पेरेंट्स। या आप कहेंगे आई हैव नो पेरेंट्स, क्या कहेंगे, आई हैव नो पेरेंट्स। अगला देखिए, मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी। या मैं कहूंगा मेरे पास पैसे नहीं है, आई हैव नो मनी। दोनों का मतलब एक है, लेकिन सही
उच्चारण करने में ज़्यादातर इंग्लिश की मूवी देखेंगे तो जो चीज़ नहीं है उनके लिए वो ये वाला यूज़ करते हैं, आई हैव नो मनी। क्या कहते हैं? आई हैव नो मनी। सीता के पास आइडिया नहीं है तो मैं कहूँगा सीता हैज़ नो आइडिया। सीता हैज़ नो आइडिया। लेकिन अगर मैं डजंट लगाकर बोलूँ सीता डजंट या डज नॉट हैव आइडिया तो फिर वहाँ पर हैव आ जाएगा, याद रखिएगा। क्या तुम चाय लोगे? नहीं, मैं पानी लूँगा। किसी ने पूछा क्या तुम चाय लोगे? मैंने कहा नहीं, मैं पानी लूँगा। तब मैं कहूँगा क्या तुम चाय लोगे? विल यू हैव टी? विल यू हैव टी? नहीं, मैं पानी लूँगा। नो, आई विल टेक टी। आई विल टेक टी। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं और बहुत सारे सेंटेंस को बना करके उनका बोल बोलकर अभ्यास करते हैं। और जब भी ऐसे वाक्य आपको कहने की आवश्यकता हो तब आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो इंग्लिश ऐसा कोई ट्रिक नहीं होता, टिप्स नहीं होता, बेसिक से आप कुछ सीखते हैं और जब भी ऐसा मौका मिले कि ऐसे वाक्य आप कह सकते हैं तो आपको इंग्लिश में बोलना है। परंतु उससे पहले आपको लगातार 7 दिन तक ऐसे सेंटेंसों को बोल बोलकर अभ्यास करना है। बात समझ में आई? तो अभ्यास कीजिए क्योंकि इंग्लिश उसी से आएगी, सिर्फ देखने से नहीं आएगा, आपको बोलना पड़ेगा और रोज अभ्यास करना पड़ेगा। और डेली के जो सहायक वचन होते हैं उनको आप बोलने का अभ्यास करिए, जैसे कि सुबह गुड मॉर्निंग कहिए, रात को गुड नाइट कहिए, किसी से मिले तो हाय कहिए, जाते समय बाय कहिए। ये कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, फिर आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अभी के लिए बाय। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।